हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस और इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। पहले हम पढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट पॉइंट है आपका स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली, यानी जो आपका स्टैटिस्टिक्स है वो क्वालिटी को इंक्लूड नहीं करता है, सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा की ही स्टडी करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। ये मैंने आपको फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स में भी बताया था कि ये सिर्फ एग्रीगेट या एवरेज डाटा की ही स्टडी करता है। जैसे अगर मैंने आपको बताया था अ काऊ हैज़ 4 legs, या फिर जैसे मेरी सैलरी है वो 50,000 है, तो ये क्या करता है, ये इंडिविजुअल डाटा की स्टडी नहीं करता है, एग्रीगेट या फिर एवरेज डाटा की स्टडी करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है होमोजेनिटी ऑफ डाटा इसेंशियल एलिमेंट, यानी जैसे कि मैं बात कर रही हूँ सैलरी की बात कर रही हूँ, हमारा जो भी स्टाफ है उनके सैलरी की बात कर रही हूँ, तो उन सब की जो सैलरी है वो रुपीज़ में होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी की सैलरी मैंने रुपीज़ में लिख रखी है, किसी की मैंने डॉलर में लिख रखी है, किसी की येन में लिख रखी है और फिर मैं उन सब की कंबाइन स्टडी कर रही हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सबकी अगर सैलरी रुपीज़ में है तो ही मैं उसकी स्टडी कर सकती हूँ। या फिर जैसे मैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ तो वो सारी उसकी जो भी वैल्यूज़ है वो सब केजी में ही होनी चाहिए कि कितने कहाँ पे उसने उस प्रोडक्ट की सेल की है, तो कितने केजी में उसने सेल की है वो सब केजी में ही होनी चाहिए। लीटर में है तो सब लीटर में ही होनी चाहिए, यानी कि जो आपका डाटा है वो होमोजीनियस होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये आपकी स्टैटिस्टिक्स के स्टडी का इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट्स। जैसे मान लीजिए आप लोग तो फिर भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, उसके स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं किसी जनरल पर्सन को बोलूं कि मेरी सेकेंड ईयर की क्लास में जो बच्चे हैं उनके एवरेज मार्क्स 50 आए हैं, तो उन्हें ये चीज़ समझ में ही नहीं आएगी। उन्हें नहीं पता एवरेज क्या होता है, क्योंकि उन्होंने मीन, मीडियन, मोड ये सब चीज़ें नहीं पढ़ी है। तो यानी जो आपकी स्टैटिस्टिक्स है ये सिर्फ एक्सपर्ट ही समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपके विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में प्रूव टू बी रॉन्ग। जैसे देखिए आपके पास में दो कंपनी है ए और बी, इसका आपका 3 साल का प्रॉफिट है 1000, 2000 और 3000। बी कंपनी का है 3000, 2000 एंड 1000। अब अगर आपको इन दोनों का कंपैरिजन करना है, बताना है कि कौन सी कंपनी अच्छी है, तो आप क्या करेंगे। अगर हम ए कंपनी की बात करें तो फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट 1000, फिर 2000, फिर 3000, तो यानी कंटिन्यू बढ़ रहा है प्रॉफिट, तो हम क्या बोलेंगे, ये कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो ये कंपनी अच्छी। वही हम अगर बी की बात करें तो 3 से 2, 2 से 1 इस कंपनी का प्रॉफिट डाउन हो रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि ये कंपनी ज़्यादा अच्छी नहीं है ए के कंपेयर में। पर अगर हम यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं, यानी कि हम इसका एवरेज कैलकुलेट करते हैं, तो इसका एवरेज आपके पास में क्या हो जाएगा 6000/3 2000। और अगर हम बी कंपनी का करते हैं तो ये भी आपके हो जाएगा 6000/3 2000। तो अगर हम स्टैटिस्टिक्स के थ्रू दोनों कंपनीज का कंपैरिजन करते हैं प्रॉफिट का, तो दोनों का एवरेज 2000 ही आता है। तो इस कंडीशन में हमारे पास में ये स्टडी करना मुश्किल है कि दोनों में से कौन सी कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा है, कौन सी कंपनी ज़्यादा बेनिफिशियल है। पर अगर मैं आपको यहाँ पे ये डाटा नहीं देती हूँ, सिर्फ आपके पास में ये डाटा है, तो अब क्या आप बता सकते हैं कि दोनों में से कौन सी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। नहीं बता सकते। आपको नहीं पता कि इनमें से किसने स्टार्टिंग में 1 से 2, 2 से 3 किया था और किसने 3 से 2, 2 से 1 किया था, इसलिए आप इनका कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर आप कंपैरिजन कब कर सकते हैं, जब आपको दोनों कंपनीज का एक्यूरेट डाटा दे रखा हो। तो वही चीज़ है इसमें, विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में प्रूव टू बी रॉन्ग। अगर आपके पास में कंप्लीट रिजल्ट नहीं दे रखा है, तो आपने अगर कोई भी प्रूफ किया है, कोई भी रेफरेंस निकाला है, तो वो रॉन्ग हो सकता है। ये थे हमारे लिमिटेशंस। फिर हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स की। इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी हमारी जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, पावर्टी है, पॉपुलेशन है, उन सब का यहाँ पे क्वांटिटी में मेजरमेंट होता है कि पर्टिकुलर ईयर में ये इस एरिया में ये अनएम्प्लॉयमेंट था, ये पावर्टी थी, ये पॉपुलेशन थी, ये रेट्स थी। हम क्वालिटी में उनको मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। इंटरसेक्टोरल का मतलब आपके होता है सेक्टर बेसिस, और इंटरटेम्पोरल का मतलब होता है आपके
टाइम बेसिस, यानी जो आपका कंपैरिजन होता है वो सेक्टर और टाइम बेसिस, सेक्टर जैसे मान लीजिए अर्बन सेक्टर, रूरल सेक्टर दे रखा है, और आपको टाइम बेसिस यानी पर्टिकुलर कोई ईयर दे रखा है कि अर्बन और रूरल में उस पर्टिकुलर टाइम का आपको कोई डाटा दे रखा है और आपको उसको कंपेयर करना है, तो जो भी आपका इसका स्टेटिस्टिक्स में कंपेरिजन होता है वो इंटरसेक्टरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपेरिजन होता है। नेक्स्ट आता है आपकी इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। जैसे देखिए आपको यहाँ पे 2014, 15, 16, 17 आपको यहाँ पे इनका प्रॉफिट दे रखा है, जैसे 1000, 2000, 3000, 4000, और मैं आपको पूछूँ 2015 में क्या प्रॉफिट होगा, सॉरी 2018 में आपके क्या प्रॉफिट होगा, तो आप यहाँ का ट्रेंड देखते हुए 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, तो आप ये बोल सकते हैं कि 2018 में भी प्रॉफिट 5000 नहीं तो मतलब इंक्रीज होगा, 4000 से ज़्यादा ही वैल्यू आएगी। ये आप कैसे पता लगा पा रहे हैं? इकोनॉमिक ट्रेंड को देखते हुए। तो जो हमारी स्टेटिक्स है वो हमें इकोनॉमिक फोरकास्टिंग करने का बेनिफिट देती है कि हम कोई भी प्रॉब्लम है हमारे पास में, उसका क्या होता है, ट्रेंड अवेलेबल होता है, जिससे हम आगे का फोरकास्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़। हमारी जो भी गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ होती है वो सारी आपकी स्टेटिक्स के डाटा को देखकर ही बनाई जाती है। तो ये आपके जो 4 पॉइंट्स थे इम्पोर्टेंस के वो भी कंप्लीट हो गए, और यहाँ पे हमारा स्टेटिक्स का जो फर्स्ट पार्ट हमने स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेटिस्टिक्स, वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।